नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ तो मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो मैं रुपेश पाठक आप सभी लोगों का चाणक्य आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर का सबसे हॉट टॉपिक, ठीक है। क्योंकि आरबीआई ने अधिसूचना जारी की है कि 2000 के नोट बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या सच में नोटबंदी है? क्योंकि आपको तो याद ही होगा 6 नवंबर का केस। 6 नवंबर 2016 को हमारे मोदी जी ने नोटबंदी का फैसला सुनाया था और चारों तरफ कोहराम मच गया था। मतलब सब बैंकों की लाइन में लगे पड़े थे। तो क्या फिर उसी टाइप का हो गया? नहीं, देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ये देखिए, पहला पॉइंट देखिए कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2000 के नोट को 30 सितंबर के बाद चलन से बाहर करने की घोषणा की है। कब की है घोषणा? तो 19 मई शुक्रवार को। कौन सा डेट है जिसके बाद प्रचलन नहीं होगा? तो 30 सितंबर, ठीक है। डेट को ध्यान में रखिएगा। आरबीआई ने एक बयान जारी किया है और कहा कि अभी चलन में मौजूद 2000 रुपये के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे अभी, लेकिन 30 सितंबर के बाद इसे पूरी तरह चलन से बाहर कर दिया जाएगा। घबरा गया? आपके पास है 2000 का नोट? शायद ही होगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अभी फ़िलहाल में 2000 का नोट देखे ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये नोट 2018 से ही छपने बंद हो गए थे। तो लोगों के पास बहुत कम करेंसी बची हुई है और जिनके पास बची हुई है वो दबा के रखे हुए हैं, ठीक है, समझ रहे ना। तो चलिए और देखते हैं कि आरबीआई ने लोगों से बैंक जाकर 2000 के नोट खाते में जमा करने या दूसरे मूल्य के नोट से बदलने को कहा है, ठीक है। घबराना नहीं है। अगर आपके पास 2000 का नोट है तो आप बैंक में जाइए, आपका नोट बदल जाएगा, ठीक। और ज़्यादा पॉइंट देख लेते हैं कि भाई कैसा नोट बदलना है, क्या क्या उसका प्रावधान है। तो देखिए, लोग किसी भी बैंक शाखा में जाकर 23 मई से 30 सितंबर तक नोट बदल सकते हैं। जैसे पिछली बार आप लोग नोटबंदी के टाइम में वो लगाए थे ना लाइन, उसी टाइप से लगाना है और 23 मई से लेकर 30 सितंबर के बीच में अपने नोट को बदल लेना है, ठीक। देखिए, एक बार में सिर्फ 2000 के 10 नोट ही बदले जाएंगे, मतलब 20,000 तक ही बदले जाएंगे, 20 के तक ही बदले जाएंगे। आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालय में भी कर सकेंगे जमा। मतलब जो आरबीआई के 19 क्षेत्रीय जो कार्यालय है उसमें भी आप जाके अपना जो मनी है, मतलब 2000 का नोट है, उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। नोट बदलने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और बैंक अकाउंट होना अनिवार्य नहीं है। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है फिर भी आप किसी भी बैंक में जाके अपने 2000 के नोट का मतलब दूसरे नोट में परिवर्तन कर सकते हैं, ओके। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, ठीक है, कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही। वित्त सचिव सोमनाथ ने कहा, वित्त सचिव जो हैं सोमनाथ जी, उन्होंने कहा कि यह फैसला 2016 की नोटबंदी से अलग है और इससे अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इससे अर्थव्यवस्था गिर जाएगी, ठीक। देखिए सेकंड, देखिए पूर्व वित्त सचिव एसी गर्ग ने कहा है कि मकसद उच्च मूल्य वाले नोटों को कम करना है जिससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिले, ठीक है, जिससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा। सही बात है, अगर करेंसियाँ कम होंगी तो लोग ज़्यादा मतलब अपने मोबाइल से ही भुगतान करेंगे। जैसे फ़ोनपे हो गया, पेटीएम हो गया, अमेज़ॉन पे हो गया। तो बहुत लोग आजकल सर्कुलेशन कम हो गया है, आप भी देख रहे होंगे। आपके भी जेब में पैसे नहीं होंगे ज़्यादा, मोबाइल में ही पैसे होंगे, आप मोबाइल से स्कैन करते होंगे, ठीक है। तो हमारा जो इंडिया है वो डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहा है। तो वैसे भी इतने बड़े बड़े नोटों की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कहीं तक तो ये बातें सही भी हैं। अब देखिए आरबीआई का क्या कहना है कि क्यों ये मुद्रा बाहर हो गई 2000 की नोट। तो देखिए कहना है कि उद्देश्य पूरा हो गया। आप जानते हैं 2016 में नोटबंदी हुई थी और नोटबंदी में क्या था ना कि लोगों का पैसों का सर्कुलेशन कम हो गया था। तो उस सर्कुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, मतलब उस सर्कुलेशन को फिर से संतुलन में लाने के लिए 2000 नोटों को लाया गया था, लॉन्च किया गया था। लेकिन उनका जैसे ही सब स्थितियाँ सामान्य हो गई तो 2018 से ही इसकी छपाई बंद कर दी गई। 2000 नोट 2018 से ही नहीं छप रहा है, ठीक है। और ये चर्चा बहुत पहले से थी कि 2000 के नोट बंद होने वाले हैं, क्योंकि उसकी जो छपाई थी बंदी हो गई थी और मार्केट में भी चलना बंदी हो गए थे। और आरबीआई ने बैंकों को कहा भी था कि आप 2000 का नोट किसी को नहीं देंगे, ठीक है। तो जो पहले मार्केट में था वही था। अब देखिए सेकंड पॉइंट, देखिए चलन में नोटों की संख्या काफ़ी कम थी। जी हाँ, अभी भी कम है, लोग तो यहाँ देखे भी नहीं होंगे ना, ठीक।
क्योंकि अगर देखा जाए तो मैं ही नहीं देखा हूँ, 6-7 महीने से मैं ही नहीं 2000 का नोट देखा हूँ, 6-7 महीने शायद देखा हूँ कभी। ठीक, तो लेन देन में भी काफ़ी कम इस्तेमाल होता है। जी हाँ, अगर भाई बड़े लोग ही इस्तेमाल करते हैं इसको। काले धन की आशंका है। हाँ, बहुत लोगों का कहना है कि इससे काले धन में कंट्रोल रहेगा, मतलब जो भी काला धन जो रखे हैं वो 2000 के नोट के ही फॉर्म में रखे होंगे, तो ये काले धन वाले फंसेंगे, इस पर बहुत लोगों का कहना है। क्योंकि 2000 के नोट बहुत कम मात्रा में ही अगर आप ज़्यादा स्टॉक कर सकते हैं, है कि नहीं। 2 बंडल लेके आओ आराम से, कितने 4 लाख रुपए हो गए, समझ रहे हैं ना। तो काले धन की आशंका थी वो भी कम हो जाएगी। और आरबीआई को लग रहा कि 2000 के नोट के का जो है ना वो नकली, मतलब जाली नोटों का भी सर्कुलेशन चल रहा था, तो उसमें भी कमी आ जाएगी, मतलब विराम हो जाएगा, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो ये भाई आरबीआई का कहना है। ठीक है, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि आपका क्या कहना है इसमें। ठीक, अब देखिए, अगर आप कहीं जाते हैं बैंक में, अगर आपका मतलब वो बैंक 2000 रुपये का नोट नहीं लेता है, या फिर किसी दुकान में जाते हैं वो भी 2000 रुपये का नोट नहीं लेता है, तो आप आरबीआई की धारा 1934 धारा 26(2) के तहत आप पुलिस या प्रशासन का सहयोग ले सकते हैं, या फिर उसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर आप बैंक में जा रहे हैं, बैंक आपको मना कर दिया है, तो आप क्या करेंगे, उनके प्रधान कार्यालय में भी कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक ना, इतना तो समझ गए आप। अब देखिए, एक सवाल है, आप अपने हिसाब से आंसर दीजिएगा। सवाल, क्या नोटबंदी सही है, बताइए। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि नोटबंदी सही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी सही है। ठीक ना, इंटेंशन इसका गलत नहीं था नोटबंदी लाने के पीछे। ठीक ना, वो इम्प्लीमेंट थोड़ा अलग तरीके से हुआ। ठीक ना, तो ये बोले मतलब हाई कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि सही है। सरकार कहती है कि टैक्स बढ़ा है, टैक्स देने वाले की संख्या बढ़ी है, मतलब इनकम टैक्स देने वाली की संख्या तो 1 करोड़ बढ़ गई है, इनकम टैक्स बढ़ा है, साथ में कारपोरेट टैक्स भी बढ़ा है। ठीक है, साथ में डिजिटल भुगतान को भी सपोर्ट मिला है, ये भी बढ़ा है। ठीक, साथ में देखा जाए तो काला धन में भी कमी आई है। ठीक, इतना तो वैलिड है, इतने लोग कहते हैं, इतना सरकार भी कहती है कि इतने सारे फैक्ट सही हैं। तो क्या ये सही है? विपक्ष तो कहती है कि एकदम पहले भी गलत थी और आज भी गलत है। और हाँ, एक और चीज़, लोगों को आजकल डर हो गया, काला धन रखने वालों को डर भी हो गया है कि सरकार कभी भी किसी नोट को बंद कर सकती है। तो ये भी फ़ायदा है, इसको भी पॉजिटिव में रखिए आप। ठीक है, तो ये है। और फिर आप अपने हिसाब से बताइएगा कि क्या नोटबंदी सही थी या गलत थी। ठीक है, तो अपना जो आपका विचार होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हाँ, एक और क्वेश्चन है कि बताइए कि करेंसी नोट है ना, वो कहाँ छपता है, बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ, देवास, नासिक। ठीक है, देवास हो गया, नासिक हो गया, और एक क्या था, मैसूर, और वेस्ट बंगाल में शहर है, शायद क्या नाम है, कोई शहर है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, आप अगर आपको मालूम होगा तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। देवास कहाँ है, एमपी में है, और ये महाराष्ट्र में है, मैसूर कर्नाटक में है, सालगांव की सालबिन है कुछ करके। ठीक है, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये है। अगर आपको भी लगता है कि नोटबंदी गलत है या फिर सही है, अपना विचार आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल मैं फिर एक नए करंट अफेयर के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।